की आवश्यकता नहीं है। रक्षो वधायैव न केवलम पुनः। क्यों कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश तो उनके भ्रिकुटी के विलास से ही हो जाता है, उनके नहीं, उनकी माया। जब सीता के बारे में विचार किया गया कि राम कौन है, सीता कौन है, तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। भ्रिकुटी विलास जासु लय होई, वाम भाग दिश सीता सोई। जिसकी भौहें टेढ़ी हो जाए, भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए, तो 3 लोक 14 भुवनों का विलय हो जाता है। वही साक्षात शक्ति भगवती सीता राम जी के बाएं भाग में विराजमान है। तो जिसके पत्नी इतनी शक्तिशालिनी है कि एक बार भ्रिकुटी टेढ़ी करे तो 3 लोक 14 भुवनों का विलय हो जाता है। तो ये राक्षस का 3 लोक 14 भुवनों से बाहर रहते हैं कि इनको मारने के लिए राम जी को बार बार अवतार लेना पड़े, परमात्मा को। फिर भी अवतार लेते हैं तो क्या कारण है? बोले वैकुंठ में रह करके सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य को प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं। बेटा का क्या आचरण होना चाहिए, पिता का क्या स्वभाव होना चाहिए, शत्रु के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, गुरु का संबंध कैसा होना चाहिए, शिष्य बनने पर शिष्य का धर्म क्या है। संसार के लोगों को संबंधों का धर्म बताने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। बोले मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में अवतार लिए, तो राम के रूप में अवतार लेकर उन्होंने पुत्र का धर्म बताया। राम जी ने कहा यह शरीर पिता का दिया हुआ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम को, बाकी सब रामायणों को आप पढ़ेंगे तो जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो लोगों ने कहा इसमें आपका क्या दोष है। जब वरदान दिया गया था उस समय आप तो थे नहीं, वरदान तो कैकेयी को दिया गया था। कैकेयी उस समय निर्धारित नहीं कर पाई थी कि हमें वरदान क्या लेना है। आप तो कहीं से आते नहीं, फिर महाराज दशरथ को आपको वनवास देने का वरदान दें ऐसा अधिकार कैसे मिला। तो राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा कि पुत्र का शरीर पिता का दिया हुआ है, पिता द्वारा दिए गए शरीर पर पिता का ही अधिकार होता है, इसलिए पिता को सर्वाधिकार सुरक्षित है। वो अपने बेटे को जंगल में भेज दें, राजा बना दें, कुआं में कूदने को कह दें, आत्महत्या करने को कह दें, पुत्र को उसी समय वो काम कर देना चाहिए। आप जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पुत्र और पुत्री का दायित्व क्या है पिता और माता के प्रति। आज के जो पुत्र और पुत्रियां अपने मन से काम कर रहे हैं, ये नालायक नहीं, महानालायक हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पुत्र का धर्म क्या है। ये महानालायक हैं। ऐसे पुत्रों के देखिए, आप बुरा मत मानिए, जो शास्त्र में लिखा वही न कहने के लिए मुझे बुलाया गया है। ये थोड़ी कहने के लिए गया है कि शास्त्र में लिखा है कुछ और आप चिकनी चुपड़ी बात बना करके हमारे सब लोगों को खुश कर देंगे। हम भी कभी पुत्र थे, हमारे पिता भी किसी के पुत्र थे, हमारा बेटा आज पुत्र है वो भी किसी का पिता बनेगा। ये सब पर लागू होता है। तो जो माता और पिता के आदेश की अवहेलना करते हैं, ऐसे पुत्र महानालायक होते हैं। राम ने पुत्र धर्म का संसार में उपदेश दिया। राम जब जंगल में गए तो एक जंगल में रहने वाला तपस्वी क्षत्रिय का क्या धर्म है ये उपदेश दिए। राम जब रावण का शत्रु बने, आप लोगों को पता होगा, जब मेघनाद मारा गया तो बंदर भालुओं ने कहा महाराज हम एक वरदान आपसे मांगते हैं। राम जी ने कहा क्या? हमारी इच्छा है इस पापी मेघनाद के लाश को हम लोग घसीट घसीट करके लंका में ले जाएं।
राम जी ने कहा, जो उत्तम शत्रु होते हैं, जो मर्यादित शत्रु होते हैं, वो शत्रु काफी सम्मान करते हैं। जब तक यह मेघनाथ जीवित था तब तक शत्रु था, अब मर गया है, अब हमारा यह शत्रु नहीं है। राम जी ने अपने दुपट्टे को उठाया अपने हाथ से, उसकी लाश पर उन्होंने अपने दुपट्टे को उड़ा दिया ऊपर से और कहा कि इज्जत के साथ हनुमान अंगद तुम और वीर सेनानी लक्ष्मण के साथ वहां पधारिए और लंकेश को कहिए कि वो अपने बेटे के शव का दाह संस्कार विधिवत करे राक्षस विधि के अनुसार। राम ने शत्रु होने का फर्ज निभाया, राम ने पति होने का फर्ज निभाया। 11,000 वर्ष तक राम अयोध्या में राज्य किए। सीता के वनवास के बाद श्री राम को लोग कहते रह गए विवाह करने के लिए, राम ने विवाह नहीं किया। सोने की सीता बना बना करके हजारों यज्ञ हुए, लेकिन दूसरा विवाह नहीं हुआ। राम ने पिता का फर्ज निभाया। लव और कुश बाकी 3 भाइयों के 2-2 बेटों को जब वो संसार छोड़कर जाने लगे तो इस भारत को 8 भागों में विभक्त करके 8 को बराबर बराबर का हिस्सेदार बना दिया। जबकि नियमानुसार उनका बेटा जो लव था वही राज्य का अधिकारी था। राम ने पति धर्म का, सनातन धर्म का आख्यान किया कि जीवन में एक ही विवाह करना चाहिए। राम के जीवन में आप देखेंगे जन्म से लेकर के उनके प्रस्थान तक जिन जिन